हेलो, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सारे बढ़िया होंगे, सब बिल्कुल मजे से एंजॉय करने लग रहे होंगे, साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप। आपका वेलकम है मैथ बाय विकास सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट हमारी रेगुलर सीरीज यहाँ पे चली हुई है। 25वां मॉक टेस्ट आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। 25-25 की हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, तो 625 क्वेश्चन के लगभग हमारे 650 के करीब मान के चलो एक और मॉक टेस्ट में आपके बन जाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से लगाए हो तो बहुत आपको एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है भाई, चैनल से कनेक्ट होना है तो अपना सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर इनके क्वेश्चन चला रखे हैं। और जो आज वाले क्वेश्चन है ये मिक्सड टाइप क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो आने लग रहा है उसको भी देख सकते हैं आप, एसएससी जीडी को भी देख सकते हैं आप। मैथ का एक कंप्लीट जो बंच ऑफ होता है क्वेश्चन, वो आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने अलजेब्रा का उठाया गया है। और आजकल ये क्वेश्चन आपने पता है दे रखे हैं भाई। देखिए a-1/a, आपने इन क्वेश्चन को ऐसे देखा होगा, x-1/x की फॉर्म में देखा होगा, और x स्क्वायर प्लस में 1/x² की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा होगा। राइट, तो मैंने क्या कहा है कि आप a माइनस में 1/a, और ये किसके बराबर आ रहा है, 25 के बराबर। हमें उल्टा पता, हमें क्या पता है कि सर अगर a माइनस 1/a की वैल्यू किसी x के बराबर होती है तो a का स्क्वायर प्लस में 1/a के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, x का स्क्वायर प्लस में 2 के बराबर आएगी। वो माइनस का 2ab वहां जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 2ab बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा, प्लस के 2ab के जो बराबर है ना, ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी। देखो, अगर मैं इसको खोलता हूं तो क्या बनेगा, माइनस का 2ab आएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस का 2ab वहां जाके क्या बनेगा, प्लस वाला बन जाएगा। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करके दो जोड़े तो 27 बन जाए। 4 के स्क्वायर में दो जोड़ेंगे काम नहीं बनेगा, 3 वाले में भी नहीं बनेगा, 6 का 36 नहीं बनेगा, 5 का 25, 25 प्लस में 2 अगर हम जोड़ दें तो क्या बन रहा है, 27 बन रहा है। आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया भाई, 5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। या आप ये भी कर सकते थे 27, अब ऐसा बनाया है तो 27 प्लस 2 अगर किया था तो -2 कर दो, कितना आ गया 25, और 25 का जब आप रूट करोगे तो क्या आएगा, +-5। तो आंसर क्या आना था, 5। ठीक है, कभी भी रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों साइन आपके लग के आते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए बेटा, 16 आदमी किसी रीप को फील्ड को 30 दिन में कर देते हैं। 16 मैन कितने में कर देते हैं, 30 के अंदर। हमें पता है कि m1d1h1 अपोन में W1 बराबर होगा m2d2h2 अपोन में W2। इसके बराबर ये वाली वैल्यू आपकी आनी है। ठीक है, तो 16 आदमी 30 दिन के अंदर काम को कर देते हैं। हाउ मेनी मैन मस्ट अंगेज टू रीप द सेम इन फील्ड इन 24 डेज। तो m पूछना चाह रहा है, 24 कर दो मल्टीप्लाई में, ये 24 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो 16 गुना में 30 डिवाइड बाय में बेटा क्या बन जाएगा, 24। 4 से भाई 4 बार, और 4 से 6 बार, 6 से 5 बार, यानी कितने आदमी चाहिए, 4 5 20, 20 आदमी ये काम को कर देंगे। एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो बहुत बेसिक मैथ आना है, कोई दिक्कत नहीं आनी। वैकेंसी भी 60,000 है। तो और कल परसों यूपी पुलिस ने अपना नया लोगो भी जारी किया है। ठीक है, थोड़ा सा जीके के साथ भी कनेक्ट रहा करो। ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 and 1/4 ईयर बिकम 3/8 ऑफ द सम। कोई पैसा था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, एसआई के ऊपर वो पैसा दे रखा था बेटा, एट द एंड ऑफ 6 and 1/4 ईयर, यानी कि ये टाइम है, वो 3/8 हो जाता है किसका, अपने सम का। तो एसआई की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, 3/8 बन रही है अपने प्रिंसिपल का। अगर मैं प्रिंसिपल को नीचे ले आऊंगा, ध्यान से सुनना, तो क्या बन गया कि भाई 8 रुपए के ऊपर कितना रुपया कमाया है, 8 रुपए के ऊपर 3 रुपया कमाया है। 8 रुपए के ऊपर कितना रुपया कमाया है, 3 रुपया। प्रिंसिपल मेरा क्या रहा होगा, 8 रुपया रहा होगा। एसआई मेरा कितना रुपया रहा होगा, 3 रुपया रहा होगा। तो 8 रुपए के ऊपर कितना रुपया कमाया है उसने, 3 रुपया उसके द्वारा कमाया गया है 8 रुपए के ऊपर। ठीक है, 3 रुपया कमाया है 8 रुपए के ऊपर, तो एसआई बन जाएगा 3/8 इंटू में 100, इतने परसेंट रहा होगा। और हमें एक बात का पता है सर, एसआई परसेंट किसके बराबर होता है जी, आर इंटू में टी के बराबर होता है। टी इन्होंने दे रखा है, आर हम निकाल लेंगे। तो टी कितना दे रखा है, 6 चौके 24 और 1 25, 25 बाई में 4 दे रखा है, और इनटू में क्या निकालना है, आर। ये मेरी रेट निकालनी, रेट ही पूछा इन्होंने, रेट परसेंट किसके बराबर होगी आपकी। ठीक है भाई, तो 3/8 इंटू में 100, और ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ के मल्टीप्लाई में, और 25 यहाँ पे डिवाइड में, ये किसके बराबर आ गया, आर के। 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार, और आंसर आ गया 6। खत्म कहानी, निस्तिनाभूत कर दिया हमने युवराज सिंह वाला 6। ये लीजिए भाई, बी हमारा क्या बन गया, ऑप्शन बन गया, है ना, बी फॉर बॉबी देओल। काफी चले हुए, एनिमल मूवी में इनका बड़ा क्रेज था। एसआई की वैल्यू किसके बराबर है, आर इंटू में टी के बराबर है। एसआई 3 रुपया कमाया गया बेटा, कितने रुपए पे कमाया गया, 8 रुपए पे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
घबरा के भागना नहीं है, करना है इसको। तो 3/8 इंटू 100 किसके बराबर? 25/4 इंटू में आर के बराबर है। 3/8 इंटू 100 गुना में 4/25, आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 साल के बराबर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई ट्रेन है, ये 25 सेकंड ले रही है, 17 सेकंड ले रही है, दो ब्रिज हैं अलग अलग। देखो 210 मीटर वाला जो ब्रिज है, 210 वाला जो ब्रिज है, उसके लिए ले रही है 25 सेकंड, 25 सेकंड लेने लग रही है, ठीक है। और क्या हो गया भाई, एक आपका ब्रिज आ रहा है 122 मीटर का, कितने का आ रहा है? 122 मीटर का, इसके लिए ले रही है 17 सेकंड। मैं पहले एक काम करता हूं, 210 और 122 मीटर का डिफरेंस कितना बनेगा? 88 मीटर, 88 मीटर के बराबर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। 88 मीटर इनका क्या बन रहा है? डिफरेंस बन रहा है। 210 की और 122 की बात कर रहा हूं, दोनों ब्रिज को क्रॉस करने में अलग अलग लेंथ कितनी बन रही है? 88 मीटर की बन रही है, 88 मीटर की बन रही है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 8 सेकंड का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 का। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि सर 88 मीटर चलने में कितने सेकंड लग रहे हैं? सर 8 सेकंड लग रहे हैं। तो 1 मीटर चलने के लिए कितने सेकंड लगे होंगे? सर 11। यानी कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी। कितनी स्पीड रही होगी बेटा? 11 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या बनी होगी? स्पीड बनी होगी। आप कोई भी एस्टेट सीटेट का लोकल एग्जाम उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर छपा मिल जाएगा, है ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से उठाया गया है। स्पीड निकला ही 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड। इसमें नहीं है ये ऑप्शन, तो काट दीजिए आप, ठीक है। आपके पास 2 और बच गए, 65 और 11। अब आपको क्या निकालना है? ट्रेन की लंबाई, रेल की लंबाई भी निकालनी है। इस 11 को जहां आपका मन कर रहा है वहां मल्टीप्लाई कर दो। 11 का मन 17 से करने का कर रहा है, 17 से कर दो। 11 का मन 25 से करने का कर रहा है, 25 से कर दो। याद रखना, 25 से करोगे तो 210 माइनस करना पड़ेगा, और 17 से करोगे तो 122 माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को, एक ब्रिज को, एक टनल को क्रॉस करती है, तो वो ट्रेन अपनी लेंथ को साथ में लेके उनकी लेंथ को ऐड करने का काम वहां पे करती है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूं, 25 की मल्टीप्लाई कर देता हूं 11 के साथ। 25 इंटू 11 जब करते, 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 बन गया भाई। 275 में से क्या निकालना है? 210 मीटर निकाल दूंगा, तो ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी 65 मीटर। कितने मीटर निकलाई? 65 मीटर। और ये मेरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 65 मीटर और 11 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए मेरा बन गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मिलाए जुला के सारे बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाले गए हैं, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा है किसी मशीन की, डिवेलिटेड का मतलब डेप्रिसिएट हो रही है, हर साल घटने लग रही है। आपके सामने क्वेश्चन आता है, मैं बार बार कहता हूं कि सीआई की वेस्ट का फॉर्म का क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। रेट दे रखी है 10% पर एनम की। कौन सी रेट दे रखी है? 10% की। इट वाज परचेज 3 ईयर अगो। अगर ये 3 साल पहले परचेज किया होता, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,45,800। हाउ मच वाज इट बोट अ ईयर? कितने रुपए में ये किया गया? इसकी प्रेजेंट वैल्यू। हर साल वैल्यू घटने लग रही है। आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। 10% का मतलब लड्डू कितना होता है? 1/10। यानी कि 10 रुपए का सामान कितने रुपए का बिका है? 9 रुपए में। 10 का सामान कितने का बिक रहा है? 9 रुपए का। 10 का सामान कितने का बिक रहा है? 9 रुपए का। यही घटना हो रही है हर बार के लिए। 10 का सामान 9 का। 3 साल की बात की जा रही है ना, 3 साल की। यानी कि पहले इस सामान की कीमत कितनी रही होगी? 1000 रुपए। तरीका देखिए भाई, शानदार, विस्फोटक, ठीक है। और 9 की क्यूब कितनी बनती है? 729 के बराबर 9 की क्यूब आपकी बनती है। कितनी बनती है? 729 के बराबर ये आपकी 9 की क्यूब बनने लग रही है। अगर मेरे 729 की वैल्यू जो मेरी है वो किसके बराबर दे रखी है? 1,45,800 के बराबर दे रखी है। 729 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1,45,800 के बराबर दे रखी है। तो मल्टीप्लाई अगर मैं देखूं किससे होने लग रहा है, ये मल्टीप्लाई मैं देखूं तो 20 से होने लग रहा है भाई। 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई होने लग रहा है, यानी कि इन टू में 20 और 2 जीरो और लेके आनी मेरे को, यानी कि 200 आ गया, ठीक है। मेरे को क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 200 से। अगर ये 200 से मल्टीप्लाई होगा सर, तो ये भी 200 से मल्टीप्लाई होगा। इसने कौन सा हमारा गिलास तोड़ा है? कुछ नहीं तोड़ा इसने भी। तो 200 से मल्टीप्लाई होगा। 3 और 2 5 जीरो, 2 और 3 5 जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमने लगा दिया, खत्म कहानी, ठीक है भाई। लड़ाई कॉन्सेप्ट की है, कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कीजिएगा तो बात बन जाएगी। यानी कि आपका क्या बन गया? 2 लाख आपका आंसर आ गया। 2 लाख की मशीन थी, अभी कितने की हो रखी है? 1,45,800 रुपए की हो रखी है। आगे कह रहा है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 75। किसी नंबर का 1/3, अगर उस नंबर का 1/3 75 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर कितना रहा होगा? इंटू 3 कर दो,
ठीक है भाई। और 5 दिए 15 का 1 और 21 225 किसके बराबर आ गया, 225 के बराबर आ गया। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट उसका 45 होगा। तो मैं जब 225 को 5 से डिवाइड कर दूं या ये कह दूं कि मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से, तो 1/5 आ गया, 45 बन जाएगा, खत्म कहानी, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए भाई, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। मैं एक बार बता देता हूं, फिर मैं इसको छोटा कर दूंगा। किसी ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को करने के लिए 9 दिन में कहा कि मैं 9 दिन में इस काम को कर दूंगा। कुछ आदमी रखे, लेकिन 6 ऑफ देम रिमेन अब्सेंट, उनमें से 6 अब्सेंट रहे। 6 आदमी उनमें से क्या रहे, अब्सेंट रहे, आए नहीं, काम पे नहीं आए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, सो द रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 15 डेज। ये कह रहा था, देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन बनेगा ये, मैं पहले छोटा कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि भाई मैं कुछ आदमियों के साथ काम करने लग रहा हूं, ठीक है, कुछ आदमियों के साथ क्या करने लग रहा हूं, मैं काम करने लग रहा हूं, लेकिन इनमें से 6 आदमी आए नहीं। अगर एक्स आदमी काम को करते तो काम हो जाता 9 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर, 9 डेज आएंगे, 9 दिन के अंदर काम बन जाता। ये बात होनी थी, क्योंकि एक्स में से 6 आदमी नहीं आए तो काम हो गया 15 दिन के अंदर। कितने दिन के लिए हो गया, 15 डेज के अंदर हमारा काम जो है ना हो गया। अब कह रहा है कि कितने आदमी ओरिजिनली इंप्लॉयड थे, तुम्हें ये बताना है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर, एक्स आदमी जो 9 दिन में काम कर रहे थे वो एक्स माइनस 6 आदमियों ने कितने दिन में किया है, 15 दिन के अंदर किया। तुम कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो, M1D1H1 का यूज किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर, 9x की जो वैल्यू आएगी वो 15x माइनस में 90 के बराबर है सर। इसको मैं अगर लेके आता हूं तो 6x की वैल्यू सर माइनस के 90, ठीक है, माइनस का 6x, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर, 15 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 15 के बराबर आ गई। तो हमने x क्या लिया था, पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, तो पहले कितने आदमी काम कर रहे थे, b आदमी काम कर रहे थे। आप एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन क्या आपको सॉल्यूशन में मजा आया कि नहीं आया, ये बताइए, क्या मजा आया कि नहीं आया भाई, ठीक है, बिल्कुल मजा आया होगा। मौसम भी औसम है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए, हर टाइप के, कोई भी आपका अलजेब्रा से लेके कोई भी छोटा मोटा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नहीं छोड़ा गया है। डिफरेंस बता रहा है, 2 होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:2। भाई डिफरेंस 5:2 में नंबर है। अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, 3 यूनिट का, लेकिन इसके हिसाब से कितने का आ रहा है, 66 का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 22 के बराबर आ रही है। 22 का मतलब इंटू 22 यहां होगा सर, इंटू 22 यहां होगा, 22 पंजे 110, 22 दूनी 44। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बनने लग रहा है, खत्म, कोई क्वेश्चन ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए भाई, ठीक है, उड़ा देना है तुरंत आपको। कोई जनरल अरेंज कर रहा है अपने सोल्जर को इन रोज के अंदर, ठीक है भाई, किसी आर्मी के जनरल को अपने सोल्जर को अरेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, जब आपके जितने सोल्जर रो के अंदर हैं इतने ही आपकी क्या हो, नंबर ऑफ रो, जितने 1 रो के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ रो बने, तभी आपका क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हम इनको क्या करते हैं कि x सोल्जर हैं और x नंबर ऑफ रोज है, यानी कि x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका। ही फाइंड दैट, उसने क्या किया कि 60 सोल्जर जो हैं वो बाहर रह गए और परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यानी कि 60 सोल्जर के निकालने के बाद क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर टोटल नंबर बेटा 8160 है, 8160 है, 60 तो बाहर निकल गए, यानी कि बच गए कितने, 8100, तो इन्हीं का तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा उसने। इसका रूट करो आप, 81 का मतलब 9 और 2 जीरो की 1 0, 90 की लाइन उसके द्वारा बनवाई गई होगी। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। 90 की लाइन उसके द्वारा क्या की गई होगी, बनवाई गई होगी। 11वां क्वेश्चन देखिए भाई, 2 क्वांटिटीज P एंड Q वेरी इनवर्सनली विद ईच अदर, द 2 क्वांटिटीज P एंड Q वेरी इनवर्सनली ईच अदर, यानी कि P जो है इनवर्सनली 1/Q के है और Q जो है इनवर्सनली 1/P के है। इनवर्सनली एक दूसरे के चेंज होते रहते हैं। अगर आपने Q को नीचे से बढ़ाया तो P में चेंज होगा, और P को नीचे से बढ़ाया तो आपको क्या होगा, Q के अंदर चेंज आएगा। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनके लिए परफेक्ट रहेगा, P/Q रिमेन कांस्टेंट। भाई देखिए अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/Q के, तो यहां से अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो P/Q 1 आ जाएगा, और यहां से ही बनाऊंगा तो Q/P भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब आप इनका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर करोगे तो ये
ए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ये आपसे एक थ्योरम, एक टर्म जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट आपकी वैल्यू बनाना चाह रहा है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। किसी स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है बेटा, 3:2 के बराबर दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि उस स्कूल के अंदर 100 बच्चे रहे होंगे। आपने कहा ठीक है सर, और रेशो कितना दे दिया, 3:2, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी मान रहा हूं मैं, 100 मान रहा हूं, तो गुना किससे हो रहा है, 20 से। तो ये भी गुना 20 से होगा और ये भी गुना किससे होगा, 20 से होगा। तो उस स्कूल के अगर बॉयज की मैं बात करता हूं तो स्कूल के बॉयज कितने आ जाएंगे, 60। और उस स्कूल की अगर गर्ल्स की बात करता हूं मैं तो कितनी आ जाएंगी, 40। ये वाली बात मेरा डाटा सोचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। भाई कितने परसेंट बॉयज, 20%। 20 का मतलब होता है 1/5, यानी कि 12 तो बॉयज को स्कॉलरशिप मिली हुई है, ठीक है। 30% का मतलब अगर मैं 40 का 30% निकालूंगा तो भी 12 ही आ रहा है। तो इस गर्ल्स की भी कितनी कितनी को स्कॉलरशिप मिली हुई है, 12। अब मैं ऐसा करूं, 40 गुना में 30 बाई में 100, तो 12 ही आएगा। डायरेक्ट क्या करो, ठीक है, 0 0 आए तो काट दिया रो। तो भाई 12 बॉयज को मिली हुई है, 12 गर्ल्स को मिली हुई है। आगे क्या कह रहा है ये, परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, यानी कि सर 24 को स्कॉलरशिप मिली हुई है, 24 को स्कॉलरशिप मिली हुई है। अगर 24 को निकाल दोगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई सर। मैंने 100 माने थे तो 100 में से 24% को मिल रखी है, तो नहीं मिलने वाला मेरा कितना बन जाएगा, 76% मेरा बन जाएगा। नोट वाला पूछ रखा है कितनों को नहीं मिली है, तो 100 में से माइनस कर दूंगा 76, यानी कि 76% ऐसे आदमी या ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, तुम्हें एक वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की जो कि एग्जैक्टली फिट हो जाए किसी क्यूब के अंदर। एक कोई क्यूब बनाया गया है, ठीक है, क्यूब होता है एक स्क्वायर फेस के अंदर। 3D के अंदर तुम अज्यूम कर लेना, 3D के अंदर तुम अज्यूम कर लेना, बड़े से बड़ा तभी होगा ना जब इसके पूरे के पूरे डायमेंशन को घेर ले। ऐसा ही कोई केस बना होगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी साइड है ये इसकी हाइट बन जाए, हाइट किसके बराबर बन जाए, 6 के बराबर। रेडियस कितनी बन जाएगी, 3, क्योंकि डायमीटर कितना बनेगा, 6। यही बात है और कोई बात नहीं है इसके अंदर। हाइट कितनी बनेगी, 6, रेडियस कितनी बन जाएगी, 3। वॉल्यूम निकालनी है। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा πr² h के बराबर। किसके बराबर होगा, πr² h के बराबर, यानी कि 22/7 इंटू में 3 और h का मतलब हो गया 6, ठीक है भाई। 22 3 66, 66 गुना में 18 अपोन में क्या आ रहा है, 7 के बराबर वैल्यू आ रही है। 66 अपोन में 18 गुना में 7 के बराबर, पॉइंट में एक ही दे रखा है तो यही होगा 169, 169 पॉइंट में 79। पॉइंट में आना है, पॉइंट में एक ही ऑप्शन हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूबिक, यही होगा हमारे। खत्म कहानी, ठीक है। ये भी थोड़ी सी चापलूसी आप लोग खेल सकते हैं, कंप्लीट कट नहीं रहा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फॉर्मूले सारे आने चाहिए। आप चाहे SSGD का पेपर दे के आ रहे हो, यूपी कांस्टेबल का पेपर दे के आ रहे हो, आपको फॉर्मूले जो भी ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप जरूर एक बार लर्न करके जाएं, इसको अश्योर बना के ले जाएं, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी कह रहा है, देखिए ऐसा कोई सेक्शन छोड़ा ही नहीं गया कि जहां से क्वेश्चन नहीं आए, और लेवल के क्वेश्चन है ना। आप ये कह सकते कि बहुत एक ऐसा पेपर बना रखा है, ऐसा मॉक टेस्ट बना रखा है कि बाहर जाए सिलेबस से, और ना ही बिल्कुल ये कि कुछ चीज हमने छोड़ दी हो। बिल्कुल सोच समझ के इसके ऊपर काम किया गया। प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके बराबर होगी, चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द अल्फाबेट। टोटल कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। वोवल कितने होते हैं, 5। वोवल ही चूज करना है, ये लीजिए 5/26। अच्छा दूसरी बात, अगर कहता कि कॉन्सोनेंट तो क्या बनेगी, 21/26, क्योंकि हमें एक बात का और बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मेरा कितना आंसर आ गया भाई, 5/26 मेरा आंसर जो है ना बन गया है। किसी आर्टिकल को 240 रुपए में बेचने पे एक ट्रेडर को 4% का नुकसान हो रहा है। देखिए भाई लॉस हो रहा है कितने परसेंट का दोस्त, 4% का। मैंने बता रखा है कि हमेशा आपका जो CI होता है वो 100% होता है लड्डू, यानी कि आपका इस केस में SI कितने परसेंट रहा होगा, आपका इस केस में SI कितने परसेंट रहा होगा, 96%। 96% की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 240 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अब उसको चाहिए 10% का फायदा,
प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो माइनस कर दो, है ना। प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो क्या कर दो, माइनस कर दीजिए आप। यानी कि तुमसे एसआई बनवाना चाह रहा है, एसआई 2 लिख देता हूं 110%, ये जोड़ दिया मैंने 100 में। जब घट रहा था तो घटा दिया, जब जोड़ना है तो जोड़ दिया। 96% की वैल्यू 240, 24 चौके 96 और 10, यानी कि 4% की वैल्यू सर कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो 2% की वैल्यू कितनी रही होगी सर, 5 रही होगी। अब 110 को अगर 2 बनाना है तो गुना किससे की होगी, 55 से, और ये भी किससे गुना की होगी, 55 से। 55 5 275, 275 मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 275 मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सेलिंग प्राइस, एसआई बोल गए हम, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। सीआई 100% होता है, और जो मेरा सेलिंग प्राइस होता है वो मेरा कितना होगा, मैंने अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आ गया होगा। 275 बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, देखते ही लगाने के, पेपर भी ऐसा ही आएगा। अभी स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो रखी होगी। ये देखिए व्हील डायमीटर का कोई पेपर तो उठाओ आप, एक आधा पेपर तो आप उठाओ जहां पे इन क्वेश्चन को ना पूछा गया हो, है ना। बिल्कुल ट्रेंड के साथ हम भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील इज 70 सेंटीमीटर। देखिए भाई, कभी भी कोई भी एक साइकिल का या किसी भी चीज का गोल पहिया जो होता है, ठीक है, ये आपका जब भी एक चक्कर लगा लेगा तो उसकी जो लेंथ होगी टोटल, वो क्या बन जाएगी, 2 पाई आर के बराबर। क्या बन जाएगी, 2 पाई आर बन जाएगी। डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 70 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 70 का है तो रेडियस 35 की रही होगी लड्डू, बिल्कुल 35 की रही होगी। हाउ मेनी टाइम द व्हील विल रिवॉल्व टू कवर डिस्टेंस ऑफ 110। पहले हम ये तो चेक कर लें कि एक चक्कर में कितना जा रहा है। तो 2 इंटू में 22 अपोन में 7 इंटू में आर का मतलब कितना है भाई, 35, 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10 का मतलब कितना आ गया, 220। कितना जा रहा है भाई, 220। यानी कि 220 एक चक्कर अगर पूरा लगा देता है तो कितना जा रहा है, 220 सेंटीमीटर जा रहा है। जबकि जाना कितना चाहिए, 110 जाना चाहिए। यानी कि पूरा चक्कर भी नहीं काटना, सिर्फ आधा चक्कर काटना, और आधे चक्कर का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। अरे समझ में आएगी नहीं आई। अगर पूरा एक बार टायर घुमा देते तो कितना चला जाता, 220। अब की बार आधा टायर ही घुमाया और खत्म कहानी। 17वां क्वेश्चन है भाई, अमन ने एक घड़ी को खरीदा 20% के डिस्काउंट के ऊपर। अमन ने एक घड़ी को खरीदा 20% के डिस्काउंट के ऊपर ऑन इट्स मार्क प्राइस बट सोल्ड इट है मार्क प्राइस, फाइंड द गेन ऑफ अमन। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि 100 रुपए का स्टिकर चिपका रखा था। सुनना, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 100 रुपए का स्टिकर चिपका रखा था, तुमने दुकानदार से कहा कि ना जी मेरा 100 में मन नहीं कर रहा है, मेरे को 20% का डिस्काउंट दो। दुकानदार ने कहा चल ठीक है यार, 80 रुपए में दे दिया। ले आए तुम घर पे, घर पे लाने के बाद तुम्हारे दोस्त को चीज पसंद आ गई। तुमने तुम्हारे दोस्त को क्या कहा कि भाई 100 का स्टिकर है, बोले हाँ मैं 100 में ही लेके आया, तो 100 में मेरे को दे दे। ना तेरे से फायदा कमा रहा ना तेरे से मुनाफा, झूठ बोल दिया आपने। जबकि आप तो फायदा कमा रहे हो, कितने रुपए का कमा रहे हो, 20 रुपए का कमा रहे हो। अब गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे 100 पे मान लेते, 20 रुपए किसके ऊपर कमा रहे हो, 80 रुपए के ऊपर कमा रहे हो। क्योंकि क्या बोला ये देखो, बाद में इसको मार्क प्राइस के ऊपर ही बेच देता है, मार्क प्राइस पे बेच देता है। तो गुना में क्या कर देंगे हम, 100, 20 से 4 और 4 से 100 को काटा तो कितना आ गया, 25, यानी कि 25%। और 25% का मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया मेरे लड्डू। बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट देखिए भाई, डिफरेंस बता रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर का 36 है। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ए भी है, कोई भी 2 नंबर दिए गए हैं जिनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 36 के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अदर इज 4, यानी कि एक दूसरे से 4 बार में जा रहे हैं। ये तो नहीं जा रहे। अच्छा, इनका 36 भी नहीं बन रहा है क्या, 7 में से 3 नहीं बन रहा, इनका भी नहीं बन रहा, इनका भी नहीं बन रहा। अरे भाई साहब यही बन गया, 12 चौके 48, खत्म कहानी। ठीक है, 48 एंड 12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 19वां क्वेश्चन है भाई, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, मून का जो डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। ठीक है, तो मैं अगर ये कहना चाहूं कि मून अपोन में अर्थ, इनका अगर डायमीटर का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4। बात समझ में आई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डायमीटर है, मैंने कल वाले मॉक टेस्ट में भी एक बात बताई थी, जो डायमीटर का रेशियो होगा वो रेडियस का रेशियो भी है। तो मैं इसको अब किसका रेशियो मान लेता हूं, रेडियस का। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए अगर इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा।
अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 1/2 की 2 से फिर से 2 2 कितना बन गया? यानी कि इनके रेडियस का भी रेशियो क्या आएगा? 1:4 आएगा। अब तुमसे पूछना चाह रहा है कि वॉल्यूम का फ्रैक्शन और बता दो, मून की और अर्थ की। दोनों ही स्फेरिकल शेप हैं। स्फेरिकल शेप का मतलब 4/3 पाई आर की क्यूब के बराबर ये वाली वैल्यू आ रही है, तो 4/3 इनटू में। अच्छा, अब मेरे को तो फ्रैक्शन चाहिए है, फ्रैक्शन चाहिए मेरे को तो एक बार ये हो गई डिवाइड बाई में, या नीचे कर लेता हूं 4/3 पाई आर की क्यूब के। 4/3 से 4/3 जो पाई आर है ये चला गया। आर की क्यूब रेशियो आर की क्यूब चाहिए, तो एक की क्यूब तो एक ही आनी है, और 4 की क्यूब कितनी आनी है? 64। तो मेरे पास क्या आ गया? 1 में 64, ए ऑप्शन आ गया। और फिजिक्स के अंदर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है कि 1/64 है हमारी जो मून की वॉल्यूम है, अर्थ की वॉल्यूम का डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई। 25वां मॉक टेस्ट हम लोगों ने आपके लिए लगवाया है। अमूमन देखिए, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप जाके देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने से मॉक टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन कराते हैं, 25-25 क्वेश्चन आपके लिए कराते हैं, और एक छोटे से टाइम के अंदर, और सारे के सारे क्वेश्चन इनएबरेट क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं। सीआई पूछना चाह रहा है 1800 रुपए के ऊपर 10% की रेट से, टाइम पीरियड ऑफ टाइम इज 378। ठीक है, कितने का टाइम बना रहा है? 78 का। तो सबसे पहले ये चेक कर लो ना, 1800 का जो 378 है, 378 है, ये कितना परसेंट बनने लग रहा है? 0 से 0, 18 दूनी 36, 21% बन रहा है। कितना बन रहा है? 21%। आंख मीच के लगा दो 2 साल, कितने परसेंट बन गया? 21%। ये क्या आ गया आपका? सीआई। और हमें पता है कि अगर 2 साल की रेट अगर मेरे को निकालनी है तो भाई 10 के अंदर प्लस 10 प्लस में 10, ठीक है, ये तो बनना ही है 20, और प्लस में 10 इंटू 10 बाय में 100, तो एक यहां से यानी कि इतने परसेंट की आ गई, 21% की रेट यहां पे बन गई है मेरे। ठीक है, या मैंने और भी बता रखा है कि पहले वाले का दुगना और इसके स्क्वायर का क्या कर दो? ऐड कर दीजिए आप इसके अंदर। ठीक है, डिवाइड बाई 100 करके। हाँ भाई, 21वां क्वेश्चन है भाई। इनमें से अगर 8953.40 का बेटा अगर स्क्वायर रूट बनाया जाए मेरे लड्डू, तो बताइए 3 डेसिमल प्लेस तक ये बताना है, इनमें से कौन सा इसका स्क्वायर रूट होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? निकालने लग जाएंगे, अरे यूनिट डिजिट हमें गोली चलाने के लिए थोड़ी ना रखा है, एक यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, 1/2 तो गलत दे रखा है, 3 भी नहीं हो सकता, यानी कि पीछे 4 है तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब पीछे 1 0 इसने जानबूझ के नहीं लिखी गई, तो आंसर मेरा बन गया डी ऑप्शन। खत्म यार कहानी, इतना दूर हमें जाना ही नहीं है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के साथ आप चीजों को कीजिए। 3 आदमी और 6 बच्चे और दे रखा है, या और का मतलब क्या होगा? या तो 3 आदमी काम कर लें या 6 बॉयज काम कर लें, बराबर बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक आदमी की वैल्यू कितने लड़कों के बराबर है? 2 बॉयज के बराबर है। एक आदमी की वैल्यू किसके बराबर है? 2 बॉयज के बराबर है। ये किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं कितने दिन के अंदर? 16 दिन के अंदर। कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो भाई ये 16 दिन के अंदर काम को कर देते हैं। या तो एक आदमी काम करे, 3 आदमी काम करें, या 6 बॉयज काम करें, कितने दिन में काम कर देंगे? 16 दिन के अंदर काम कर देंगे। या 3 आदमी करें या 6 बॉयज करें, कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में काम कर देंगे। और क्या कह रहा है? अब तुमसे एंड दे दिया, 12 आदमी, 12 मैन प्लस में 8 बॉयज, ऊपर वुमेन था क्या? बॉयज था, बॉयज था, हाँ ठीक है। तो भाई 8 बॉयज काम को बताओ। तो सबसे पहला काम तो अपना यही है कि या तो क्वेश्चन को सबको मैन की फॉर्म में लेके जाऊं, या पूरे को किसकी फॉर्म में लेके जाऊं? बॉयज की फॉर्म में लेके जाऊं। हमें पता है कि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है, तो 12 किसके बराबर होंगे? 24 के बराबर। 24 बॉयज लिख दूं, प्लस में 8 बॉयज, यानी कि टोटल कितने लड़के काम करेंगे? अब 32 बच्चे काम करेंगे, 32 करेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन। 6 करते हैं 16 दिन के अंदर, 6 बॉयज करते हैं 16 डेज के अंदर, एक करेगा 16 गुना में 6। मैंने बहुत बार और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भी देखा है कि यहाँ पे 16/6 करते हैं। अरे भाई साहब, जब आदमी कम होंगे तो दिन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे आपके। तो 16 गुना में क्या आ गया? 6। तो 32 की जब बात हो रही है तो 16 गुना में 6 अपॉन में क्या आ गया? 32। 16 से 2 बार, 2 से 3, यानी कितने दिन लग जाएंगे? 3 डेज। ऑप्शन ढूंढने का काम तुम्हारा है, हमने आंसर निकाल दिया, डी ऑप्शन बन गई, कहानी खत्म हो गया। ठीक है भाई,
22 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, थोड़े से टाइम के अंदर करवा दिए और सारे कॉन्सेप्ट इनके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है। इनमें से कह रहा है रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है। रैशनल की एडिटिव आइडेंटिटीज 1 होती है, थ्योरम आती है आपकी, आपने पढ़ी भी होगी अपने स्कूल टाइम के दौरान। रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, +1 के बराबर होती है, याद रखना, -1 करके आते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन में नहीं दे रखा। 24वां क्वेश्चन है भाई, यूनिट डिजिट बतानी है 143 की क्यूब की। 3 की क्यूब कभी भी करोगे तो पीछे 7 आएगा। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, कितना ही बड़ा नंबर तुम्हें दे दिया जाए तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम उसका 1 सेकंड में क्यूब रूट निकाल के देख सकते हो, और उसमें कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट लगता है। जैसे कि 3 की क्यूब देखोगे तो क्या आएगी, 27। 3 की क्यूब 7 आती है, 7 की क्यूब करोगे तो 3 आएगा, इनवर्सली होता है, 343 होता है तो 3 देखो पीछे आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी क्यूब रूट करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है, आसान सा है, 5 SGST है, 5 CGST है। एक्चुअल प्राइस बताना है विदाउट टोएज का, यानी कि ये जो बैठा है ना, ये विद जीएसटी लगा रखा है, तुम्हें इसको विदाउट टोएज विदाउट जीएसटी के बताना है कि विदाउट जीएसटी इसका कितना रहा होगा। एक गलती तुमसे यहाँ पे जरूर होगी, इसीलिए डाला गया है ये, आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। हमने बहुत जल्दी आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों के लिए आपके लिए डाल दिया हमने मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। हम एक वीडियो के साथ मिलते हैं, जुड़े रहिए आप। और जिन बच्चों की थोड़ी सी एक दो डिमांड आ रही थी कि वो 10th क्लास के एक दो चैप्टर थोड़े से बनाए जाए, उनके ऊपर भी हम जल्दी काम कर देंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।